बुजुर्ग अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको ऑस्ट्रिया, और आज आपको हम थोड़ा सा ऑस्ट्रिया दिखाने वाले हैं। हम इधर से जो है मुख्तलिफ जगहों से छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रिया के मतलब बताएंगे। और यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आए हैं अपने बच्चों के साथ, और हमने सोचा कि यहाँ पर आपके लिए खूबसूरत सी वीडियो बनाई जाए। खूबसूरत बात और खूबसूरत वीडियो, खूबसूरत नज़ारे, यकीनन ये सारी बात जो है वो हमारे आज के टॉपिक की तरफ जाती है। आज का हमारा टॉपिक है शुक्रगुजारी, और ये सारी चीज़ों को, सारे नज़ारों को देखकर यकीनन दिल जो है वो शुक्रगुजारी से भर जाता है। कि आज हम आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करेंगे हमेशा की तरह, और साथ साथ आपको ऑस्ट्रिया के मुतालिक भी थोड़ा सा बताएंगे। ऑस्ट्रिया जो है एक छोटा सा मुल्क है, और इसकी सरहद जो है वो जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के साथ मिलती है। ये बिल्कुल ही छोटा सा मुल्क है, लेकिन कुदरत और खूबसूरती से भरा हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि मिनी स्विट्ज़रलैंड है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर पता है कि स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है। तो अजीज़ों, यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वादियाँ हैं, और यहाँ का कल्चर जो है, क्या बात है उसकी। मैं और मेरे बच्चे, हमें ऑस्ट्रिया में आना बहुत पसंद है। ये बिल्कुल जर्मनी में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है तकरीबन पूरा मुल्क देखने के काबिल है। और सबसे जो अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रिया इतना महंगा नहीं। अगर हम यानी इसको स्विट्ज़रलैंड के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो कह लें कि अगर आपको यहाँ पर 100 यूरो में एक दिन का ख़र्चा पड़ता है, तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड में जाएं तो वहाँ पर आपको 200 यूरो जो है वो लगाने पड़ेंगे। लेकिन सहूलतें जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जर्मन ज़बान बोली जाती है, और इस मुल्क की कुल आबादी 9 लाख है। जो मेन रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। उसके अलावा इसमें और भी मज़ाहब हैं, जिसमें तकरीबन 8% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी भी है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ही नाइस और बहुत ही फ्रेंडली किस्म के लोग हैं। टूरिज़म के हवाले से ऑस्ट्रिया जो है वो कह लें कि सबसे फेवरेट मुल्क है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे मुयस्सर नहीं हैं। क्योंकि अगर आप स्विट्ज़रलैंड में जाएँ तो वहाँ पर यकीन करें कि बहुत ही महंगा है, लेकिन ऑस्ट्रिया जो है उस लिहाज से बहुत ही मुनासिब है। आप यूँ कह सकते हैं कि जिन लोगों को नेचर से बहुत प्यार है, यानी पहाड़ों से, चश्मों से, नदियों से, और जो यहाँ पर खूबसूरत तालाब हैं, या फिर आप चेयर लिफ्ट के साथ पहाड़ों के ऊपर जा सकते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट जगह है आने के लिए। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यूरोप में आएँ तो ऑस्ट्रिया को विज़िट ज़रूर करें। आप यहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे। इसके मशहूर जो शहर जो हैं वो इंसब्रुक है। उसके अलावा इसमें वीन है इसका जो कैपिटल शहर है। इसके अलावा कांटन है। इसके अलावा ट्रोल आपने सुना होगा, वो भी इस मुल्क में है। यानी कि रकबे के लिहाज से देखा जाए तो ये मुल्क इतना बड़ा नहीं है, मुल्क बहुत छोटा है। लेकिन टूरिज़म के हिसाब से आप यहाँ पर हफ्तों के हिसाब से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यकीनन जैसा कि आप इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नज़ारे या बहुत ज़्यादा क्लिप्स देखेंगे या पिक्चर्स देखेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत है। ठीक, तो मेरे अजीज़ों, ये ऑस्ट्रिया जो है एक अमीर तरीन और बिल्कुल जैसे स्विट्ज़रलैंड की तरह है। या इस मुल्क में टूरिज़म जो है वो इतना महंगा नहीं है। अगर आप जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन प्राइसेस जो है वो सेम है। तो इस हॉलीडेज़ में मैंने सोचा कि कोई ऐसा पैगाम होना चाहिए जो कि हमारी जो है रूह को ताज़ा करे, और इसलिए आज जो है हमने शुक्रगुजारी के मुतालिक जो है सोचा है कि हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि शुक्रगुजारी की बात है कि खुदावंद ने हमें इतना अच्छा मौसम अता किया है, इतने अच्छे नज़ारे और इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हमें अता की हैं कि हम इन मुल्कों में आ सकें, मुल्कों में सैर कर सकें। तो अजीज़ों, आज की कहानी में कुछ इस तरह से होता है कि एक भिखारी बच्चा जो कि पैदाइशी अंधा था, वो एक सड़क के किनारे भीख मांग रहा होता है। उसने अपने हाथ में एक बोर्ड पकड़ा हुआ है, और आगे उसने कोई कटोरा या फिर कोई हैट वगैरह रखा है, कि किनारे भीख मांग रहा है। लोग आते हैं, जाते हैं, कोई उसको देखता है, कोई तरस खाता है। और उसने हाथ में जो साइन बोर्ड पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए। लेकिन कोई उसमें थोड़े से पैसे डाल देता है, कोई नहीं डालता। तो वो लड़का घंटों वहाँ पर खड़ा रहा, और किसी ने कोई ख़ास उसमें पैसे नहीं डाले। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक आदमी वहाँ से गुजरा, उसके जेब में थोड़ा सा चेंज था, यानी कि थोड़े से कॉइन्स थे। उसने वो लिए और उसके कटोरे में डाल दिए। लेकिन उसने उसके हाथ का जो साइन बोर्ड था, जो पेपर था या गद्दे का जो टुकड़ा उसने पकड़ा था, उसने उसकी साइड चेंज कर उसके ऊपर कुछ और लिखा और फिर से बच्चे के हाथ में दे दिया, और फिर वो आगे रवाना हो गया। और जब वो कुछ घंटों के बाद वहाँ से वापस गुजरा
तो वो जानना चाहता था कि जो तहरीर आप उसने वहाँ पर लिखी है उसका कोई असर हुआ है या नहीं। और जब उसने निगाह की तो वो जो बेकारी बच्चा है उसका वो जो कटोरा, वो जो हेड था, वो पैसों से भरा हुआ था। उसको बड़ी खुशी हुई और उसके पास गया तो बच्चे ने फ़ौरन उसकी आहट से उसको पहचान लिया कि अक्सर लोग जो कि बिनाई से महरूम होते हैं उनकी जो छठी हिस्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी सिक्स सेंस। तो उस बच्चे ने फ़ौरन उसकी आहट से पहचान लिया कि वही आदमी है जिसने मेरी जो वो साइन बोर्ड थी उसकी तहरीर को चेंज किया था। बच्चे ने उसे जानना चाहा कि आपने क्या लिखा था कि मेरा जो ये कटोरा है ये पैसों से भर गया है। उसने कहा कि मैंने कोई ज़्यादा इसके ऊपर बहुत कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, दिन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देख नहीं सकता। और सिर्फ इस एक छोटी सी तहरीर की वजह से, छोटे से एक जुमले की मदद से उसका कटोरा फुल हो गया। और उस बच्चे ने पूछा इसका डिफरेंस क्या है? पहले मैंने लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मेरी पैसों से मदद कीजिए, अब आपने लिख दिया है कि आज दिन बहुत अच्छा है और मैं देख नहीं सकता। उसने कहा कि ये तहरीर पढ़कर बहुत सारे लोगों को नई तहरीक मिली, इस तहरीर ने लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि आज इतना खूबसूरत मौसम है। तो मेरे अजीज़ों, उस छोटी सी तहरीर ने उस बच्चे के उस दिन की किस्मत को बदल दिया कि उसकी वजह से लोग जो है अट्रैक्ट हुए और उन्होंने समझा कि ये कितनी बड़ी बरकत की बात है, कितनी खुशी की बात है कि हम सब देख सकते हैं, हम इस मौसम को, इस दिन की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चा अपनी बिनाई ना होने की वजह से उस सारी एंजॉयमेंट से, उस सारी खुशी से महरूम है, जिसने लोगों को मोटिवेट किया कि लोग उस बच्चे के लिए अपने दिल को। मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी का तल्लुक भी हमारी सोच के साथ है। बाज़ दफ़ा हम बहुत सारी चीज़ों के मालिक हैं, खुदा ने हमें बहुत कुछ ऐसा दे रखा है जिसको हम बाज़ दफ़ा अपनी नज़र में नहीं रखते और हम उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि हमारे लिए वो आम बात है। लेकिन पूछिए उन लोगों से जिनके पास वो बरकत नहीं है। ठीक उस बच्चे की तरफ अगर हम देखें तो बिनाई ना होने की वजह से वो कुछ देख नहीं सकता था, सिर्फ वो सुन सकता था। कैसे लोग गुजरते हैं सिर्फ वो इमेजिन कर सकता था। तो मेरे अजीज़ों, जैसे एक छोटी सी तहरीर उस बच्चे की एक दिन की किस्मत को बदल सकती है, ठीक उसी तरह से अगर हम आज एक छोटी सी बात को अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें और शुक्रगुजारी की तरफ अपने ध्यान को लगाएं, तो यकीनन हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी हमें वजूहात मिलेंगी जिनकी वजह से हम खुदा के शुक्रगुजार हो करते हैं कि उन लोगों जैसा बने जिनके पास हमसे भी बहुत ज़्यादा दौलत है या बहुत ज़्यादा उनके पास सहूलियात मैसर हैं, और तब जाकर हम। और मेरे अजीज़ों, शुक्रगुजारी का मतलब ये भी है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं हैं उनके लिए ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी और उनके लिए ज़्यादा नहीं सोचना या उसकी वजह से अपने आप को या अपनी किस्मत को नहीं कोसना, ये भी शुक्रगुजारी है। और जो चीज़ें हमारे पास हैं या नहीं हैं उनके लिए भी शुक्रगुजार रहना। खुदावंद ने हमें जिस हाल में रखा है, खुदावंद ने हमें जो कुछ बख्शा हुआ है और जो कुछ बख्शने वाला है उसकी भी उम्मीद रखना, एक तसल्ली और एक इत्मीनान होना कि हम खुदावंद के लोग हैं और हमें खुदावंद ने खूबसूरत बनाया है और खुदावंद ने हमें वो तमाम नेमतें बरकतें बख्शी हुई हैं, क्योंकि इंसान की जो भूख है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे पास अगर साइकिल आती है तो हम मोटरसाइकिल की ख्वाहिश करते हैं, अगर मोटरसाइकिल आती है तो हम गाड़ी की ख्वाहिश करते हैं। और लोगों को देखकर जब लोग जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास अच्छी गाड़ियाँ या उनके पास अच्छे कारोबार या जॉब्स हैं, तो मेरे अजीज़ों उसको देखकर नाक उड़ना ये भी एक शुक्रगुजारी की बात है। और शुक्रगुजारी का मतलब सिर्फ ये है कि एक फीलिंग है, ये एक वो एहसास है कि जो आपको खुदावंद के करीब करता है या आपके ईमान को मजबूत करता है, क्योंकि आप उन चीज़ों की तरफ नहीं तवज्जो करते जो आपके पास नहीं है। आप उन चीज़ों के लिए जो है खुदावंद के शुक्रगुजार होते हैं जो खुदावंद ने आपको बख्शी हुई हैं। अगर हम इस कहानी में देखें कि वो अंधा बच्चा जिसके पास पेनाई नहीं है, उसके पास शायद गुर्बत है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें खुदावंद ने आंखें अता की हैं, खुदावंद ने हमें तंदुरुस्ती दी है, हम चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। यही एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसके लिए हम खुदावंद का दिन रात शुक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कीड़े निकालना शुरू कर दें कि हमारे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ उसका सिर्फ ये हल है कि शुक्रगुजार रहें और मेहनत के साथ अपने मकसद को पाएं।
اور محنت کرتے کرتے اپنے ان تمام جو خواہشیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، ان کی جو ہے وہ تگو کریں، تو دیکھیں خداوند آپ کا ضرور جو ہے وہ ساتھ دے گا۔ ہمیں خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیشہ اس امید میں زندگی گزارنی ہے جس میں سب کچھ ہمیں ایمان میں مل چکا ہے، لیکن ہم نے صرف صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے اور اس وقت تک شکر گزار ہونا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں کسی مقصد کو پانے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ مقصد قریب آنا شروع ہوتا ہے یا ہمیں ملنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے ایمان میں ڈول جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو ایمان میں کمزور ہو جانا، ڈول جانا، یہ بھی ناشکرا پن ہے اور یہ شکر گزاری کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شکر گزاری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں ملتی جائیں اور ہم شکر گزار ہوتے جائیں۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی زندگی گزارتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس سے خوش ہیں، اور خوش رہنا۔ اس لیے میں نے اپنی ویڈیو کی ٹائٹل فوٹو میں جو ہے اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ جس میں پالوس رسول کہتا ہے کہ خوش رہنے کے لیے، اور خوش رہنا یہ شکر گزاری ہے۔ خوش رہنا یہ ایک خداوند کے کیونکہ نا خوش رہنا اور چڑچڑا پن اور ہر وقت جو بیزار رہنا اور ہر بات میں کیڑے نکالتے رہنا اور ہر وقت تنقید کرتے رہنا، میرے عزیزو، یہ شکر گزاری میں نہیں آتا۔ ہم انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم بعض دفعہ مشکلات میں گر جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی قوت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، اور اس میں شکر گزاری ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ کے پاس کوئی اچھی سٹوری ہے جس کو ہم یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔